आपको रूबरू करा रहे हैं जो इस वक्त आ रही रांची से। वीआरएस ले सकते हैं पूर्व डीजीपी एमवी राव। अपने ट्विटर अकाउंट से हटाया सभी पद, अपने गांव जाकर खेती कर सकते हैं एमवी राव। सूत्र के हवाले से आ रही है बड़ी खबर, सोमवार को ही वीआरएस के लिए कर सकते हैं आवेदन। विदाई के समय सहयोगियों से बोले आंध्र प्रदेश से में मिलेंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है। लंबे समय तक उन्होंने डीजीपी के तौर पर अपनी सेवाएं झारखंड को दी और रणनीति के साथ उन्होंने तमाम जो क्षेत्र होते अपराध से, चाहे वो सामाजिक अपराध हो जाए या फिर नक्सलियों पे हो जाए, तमाम जगह पे उन्होंने काम किया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्हें हटाया गया, उसके बाद शायद वो चाहते थे कि वो अपने इस पद पर लगातार काबिज रहें, लेकिन उन्हें हटाने के बाद नीरज सिन्हा को यह पदभार दिया गया है और अब शायद एमवी राव ले सकते हैं वीआरएस। शाहनवाज इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, क्या खबर आ रही है? और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही तो बड़ी खबर है, क्या उनका मन भर गया है अब पुलिसिंग से या फिर वास्तव में वो अब आंध्र प्रदेश जाना चाहते हैं? देखिए, आज जब विदाई समारोह हो रहा था और वो चार्ज दे रहे थे और चार्ज देने के बाद जब अपने पुराने साथियों से मुलाकात कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब सी बात कही कि आंध्र प्रदेश में मुलाकात होगी। कई बार इस बात को रिपीट भी किया। तो हम लोगों ने ऐसा कहा कि भाई हो सकता है कि रिटायरमेंट करीब है, उसके बाद आंध्र प्रदेश जाएंगे, लेकिन इस बात में ही काफी कुछ छुपा हुआ था। और बाद में अब जैसे पता चल रहा है कि अब वीआरएस का मन उन्होंने बना लिया है और वीआरएस तो चूंकि कल और परसों छुट्टी का दिन है, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन मंडे को मेरे ख्याल से पूरी तैयारी के साथ वो वीआरएस के लिए अप्लाई करेंगे और वीआरएस ले करके उनका मन है आंध्र प्रदेश में जाकर के खेती करने की बात हालांकि वो कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरे सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि वो वहाँ पॉलिटिकली अपना करियर शुरू करेंगे, पॉलिटिकली अपने आप को आजमाएंगे आंध्र प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि एक कड़क अफसर के तौर पर काफी उनको नाम और शोहरत दोनों मिली है। बिहार झारखंड दोनों में वो रहे हैं और उनके अपने होम डिस्ट्रिक्ट में उनको बहुत अहमियत हासिल है और हो सकता है कि वो अपना मुकाम बना ले। लेकिन ये जो अचानक का डेवलपमेंट हुआ है, इसको लेकर के उनको भी झटका लगा है और काफी शॉक में है। वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या हुआ। बिल्कुल शर्मा, लेकिन एक तकनीकी पहलू होता है जब आप एक प्रभारी के तौर पर काम कर रहे थे और उसके बाद तकनीकी पहलुओं से होते हुए सरकार की ओर से निर्णय लिया जाता है और डीजीपी बनाया भी गया नीरज सिन्हा को। तो क्या वो खिन्न थे, इस बात को लेकर खिन्न हो सकते हैं शायद कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, शायद उन्हें विस्तार मिल सकता था, वो लंबे समय तक झारखंड की सेवा कर सकते, तो शायद इसी वजह से क्या वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब इस पुलिस लाइन से ही हटना चाह रहे हैं और वीआरएस लेने की बात कर रहे हैं? देखिए, बहुत घटनाक्रम, जैसे मैं 1 साल पहले की बात करूं, जब कोविड पीरियड शुरू हुआ, कंट्रोवर्सीज उनको लेकर के बहुत हुई, उनकी बातों को लेकर के, उनको बयानों को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि वो अस्पष्टवादी आदमी थे, कुछ भी बोल देते थे। उनकी बातों को कई बार रबिश इंटरप्रेट किया गया मीडिया में और फिर जब वो उसका खंडन करने के लिए जब भी आए तो फिर और बात गड़बड़ हो जाती थी, क्योंकि एक तो लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम होती थी। वो हिंदी ठीक से बोल नहीं पाते थे और बहुत ज्यादा वो बोलने लग जाते थे मीडिया के सामने। हालांकि हम लोगों ने प्राइवेटली कई बार कहा भी कि आपको उतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से वो उनका एक मिजाज था ऐसा कि वो बोलने लगते थे तो बहुत लंबी बातचीत कर दिया तो कोई उसको रिकॉर्ड करके कहीं मीडिया में प्रेजेंट कर देता था। तो कुल मिला के कई कंट्रोवर्सी हुई भी। हाल फिलहाल अपने आप याद कीजिए, आयरन हैंड शब्द का प्रयोग उन्होंने किया और इसको लेकर के एक बड़ा तबका उनसे नाराज हुआ। तो कुल मिला करके उनका पूरा का पूरा जो करियर है वो कितने दिन रह गए थे उनके अब रिटायरमेंट के? ज्यादा समय नहीं है था, मेरे ख्याल से साल भर के आसपास का भी समय नहीं था, उससे भी कम बताते हैं लोग। लेकिन बहरहाल वो अभी डीजी फायर
तो हैं ही, बिल्कुल। होमगार्ड के डीजीपी के तौर पर भी रहते। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतनी ऊंचाई का पद पा करके कोई व्यक्ति अब उससे छोटा पद में शायद रह ये करके एक बड़ी सुकून वजह पा हो सकती है। सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, एक बड़ी वजह हो सकती है कि आपको जो एक पद मिल जाता है उससे फिर निचले पद पर आने के बाद आपको एक तरीके से कह सकते हैं, अपमान तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा कहें कि आप संवेदनाएं जो थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज, हमारे साथ जुड़े आप और जानकारी दी। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है और फिलहाल पूरी जो खबर है वो कब तक आएगी और आधिकारिक पुष्टि कब हो जाएगी ये हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये खबर आ रही सूत्रों के हवाले से, क्योंकि कई बार ये बातें दोहराई जब नए डीजीपी पदभार ग्रहण कर रहे थे तो